दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। एक दिन रमेश जब अपनी कार से कहीं बाहर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में रमेश की दोनों टांगें टूट गई। भीड़ में से कुछ लोग आगे आए और रमेश को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। हॉस्पिटल के जिस कमरे में रमेश को एडमिट किया गया था, उसी कमरे में रमेश के बेड से कुछ दूरी पर एक और बेड था। उस पर भी एक मरीज लेटा हुआ था जिसका नाम अक्षय था। जिस कमरे में रमेश और अक्षय एडमिट हुए थे, उस कमरे की इकलौती खिड़की अक्षय के बेड के साथ लगती थी। कुछ दिनों बाद रमेश और अक्षय दोस्त बन गए, तो वो एक दूसरे से खूब बातचीत करते लेटे लेटे। रमेश और अक्षय को उस हॉस्पिटल में दाखिल हुए काफी समय हो गया था। तो एक दिन रमेश ने कहा, यार अक्षय, मैं इस कमरे में अब बोरियत सी महसूस करने लगा हूं। मेरी टांगें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं सकता, और मैं सारा दिन बस इस कमरे की छत की तरफ देखता रहता हूं। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो अक्षय ने अपने दोस्त से कहा, यार रमेश, तुम मायूस क्यों होते हो? मेरे पास तुम्हारी बोरियत का हल है। तो रमेश ने एक्साइटमेंट से पूछा, क्या हल है यार, मुझे भी बता। तो अक्षय ने कहा, यार मेरे बेड के पीछे खिड़की है। मैं उस खिड़की से देखकर तुम्हें बाहर के नज़ारे बता दिया करूंगा। तुम सुना करना, तुम्हारा भी अच्छा टाइम पास हो जाया करेगा और मेरा भी। रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रमेश एनर्जेटिक आवाज में बोला, ये सही है यार, ये तुमने अच्छी तरकीब लगाई। अब से ऐसा ही करेंगे। और बातचीत करते करते रात हो गई और रमेश और अक्षय सो गए। अगली सुबह अक्षय ने अपने बेड के पास की खिड़की खोली तो रमेश बड़ी क्यूरियोसिटी से अक्षय की तरफ देख रहा था। तो उसने अपनी आंखों के इशारों इशारों में पूछा कि यार अक्षय, खिड़की के बाहर क्या चल रहा है? तो अक्षय बन गया कमेंटेटर। अक्षय बोला, यार बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, एक साइड पर लोग पार्क में योगा कर रहे हैं, आसमान में धूप खिली खिली सी है। तो इस तरह उनका टाइम अच्छा पास हो जाता, एक दूसरे से बातचीत करते करते। अक्षय अक्सर खिड़की के बाहर देखकर बताता, आज सूरज बहुत चमक रहा है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, लोग पतंग उड़ा रहे हैं, आसमान में इंद्रधनुष बना हुआ है, बहुत सुहावना मौसम है, काफी ठंडी हवा चल रही है। शुरू शुरू में तो रमेश को यह सब अच्छा लगा, मगर कुछ दिनों बाद उसे अक्षय से ईर्ष्या हो गई और वो अक्षय से नफरत करने लगा। वो इसलिए कि अक्षय बाहर के सुंदर नजारों को देख पाता था, मगर रमेश नहीं देख पाता था, सिर्फ सुन पाता था, क्योंकि रमेश की टांगे टूटी हुई थी और रमेश बिस्तर से हिल नहीं पाता था। एक बार रात के समय अक्षय अचानक से बहुत खांसने लगा। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। पास के ही बेड पर रमेश लेटा लेटा ये सब कुछ देख रहा था। रमेश डॉक्टरों को बुला सकता था आवाज देकर, मगर उसने नहीं बुलाया। सुबह होते होते अक्षय को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और अक्षय का बेड खाली हो गया। तो रमेश ने डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे साथ वाला बेड जो अक्षय का था वो अब खाली है, आप मुझे उस खाली बेड पर शिफ्ट कर दीजिए, मैं अपने बेड पर बोर हो चुका हूं। तो डॉक्टरों ने रमेश को अक्षय के बेड पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अक्षय आईसीयू में भर्ती था। अब रमेश ने सोचा, मैं भी तो उस खिड़की के बाहर के नजारे देखूं जो मेरा दोस्त अक्षय मुझे बताया करता था। उसने सोचा, मैं देखता हूं खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। जब रमेश ने खिड़की के बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मानो पैर तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि खिड़की के बाहर दीवार थी। खिड़की से बाहर दीवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। दोस्तों, अक्षय को भी उस खिड़की के बाहर दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखता था, मगर वो अपने दोस्त रमेश को खुश देखना चाहता था। अक्षय चाहता था रमेश उसकी पॉजिटिव बातें सुनकर जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए वो रमेश को झूठ मूठ के खिड़की के बाहर की चीजें बताया करता था। जब रमेश को ये सब बातों का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गिल्ट। दोस्तों, हमें भी अक्षय की तरह सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। चाहे हमारी जिंदगी में मुसीबतों की, कठिनाइयों की दीवार हो, मगर हम फिर भी उसके पार की पॉजिटिव चीजों को देख सकते हैं, अपने दिमाग की पॉजिटिव खिड़की से, और अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार
नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।